चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहां पे इकोनॉमिक्स वाला मार्केट याद मत कर लेना कि परफेक्ट कंपटीशन होता है। यहां पे मार्केट का मतलब बिजनेस की टर्मिनोलॉजी से समझना, मार्केट किसको बुलाते हैं अपन? मार्केट किसको बुलाते हैं? अरे यार इतना छोटा सा सवाल है। बिजनेस। मार्केट बिजनेस को बुलाते हैं? शेयर मार्केट टाइप कुछ। अरे भगवान, अरे पहला वर्ड मार्केट। मार्केट क्या होता है? एक प्लेस होती है जहां पे कौन मिलता है? अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं उस मार्केट को, उसको मार्केट बुलाते हैं, उस जगह को। एज सिंपल एज दैट। जिस जगह पे बायर सेलर दोनों मिल जाते हैं, ट्रेड हो जाती है, बाय सेलिंग एक्टिविटीज हो जाती है, तो कॉमन लैंग्वेज में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं मार्केट। अगर आप ये मार्केट वर्ड भी देखो तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड है मार्कटस, यहां से ये वर्ड बना मार्केट। अच्छा, मार्केट को हम हमारी आम भाषा में अलग अलग जगह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी मार्केट क्लासिफाई होता है। जैसे कि आपने सुना होगा सब्जी मार्केट, यानी कि इस मार्केट में बस क्या मिलती है? सब्जी मिलती है। जैसे कि क्लॉथ मार्केट, तो क्लॉथ मार्केट में केवल क्या मिलता है? क्लॉथ मिलता है। बहुत सी बार ये मार्केट वॉल्यूम बेसिस पर भी देखा जाता है। वॉल्यूम बेसिस पे अगर बल्क ट्रेड होती है तो आप क्या बुलाते हो ऐसे मार्केट को? होलसेल मार्केट। और जहां स्मॉल क्वांटिटीज में डील होती है वहां पे क्या बुलाते हैं अपन मार्केट को? रिटेल मार्केट। ये भी मार्केट का एक क्लासिफिकेशन है। बल्क पे, अगर गुड्स बल्क में ट्रेड होते हैं तो होलसेल मार्केट, और अगर गुड्स जो है वो रिटेल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज में सेल होते हैं तो रिटेल मार्केट। मार्केटिंग में ये जरूरत है समझने की, आपको ये मार्केट टर्म इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करा क्योंकि मार्केटिंग सेंस में मार्केट का एक बड़ा मीनिंग है। अगर आप मार्केटिंग के नजरिए से देखेंगे, मार्केटिंग सेंस में मार्केट का नाम थोड़ा बड़ा है। मार्केट का मतलब यहां पर है अगर मार्केटिंग सेंस में समझने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं? Marketing sense, the term market has a broader meaning. It refers to a set of actual and potential buyer of a product or service. ऐसे तो मार्केट एक जगह होती है जहां बायर सेलर मिलते हैं। हम नेचर पे भी क्लासिफाई कर देते हैं, प्रोडक्ट नेचर पे। क्लॉथ मार्केट, कार बाजार, ज्वेलरी मार्केट। वॉल्यूम बेसिस पे भी हम मार्केट को कर देते हैं, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। लेकिन मार्केटिंग सेंस में अगर समझने की कोशिश करें तो मार्केट वो जगह है जहां पे एक्चुअल बायर और आपका पोटेंशियल बायर है। जहां पर आपका एक्चुअल या पोटेंशियल बायर प्रोडक्ट या सर्विस का है, उस जगह को क्या नाम दे दिया जाता है? मार्केट नाम दे दिया जाता है। इसको लिखिए, फिर आगे अगली टर्मिनोलॉजी पे लाता हूं। अच्छा, मार्केटिंग किसके लिए करी जाती है? गुड्स। मार्केटिंग किसके लिए करी जाती है? आवाज नहीं गुड्स आई। के लिए। गुड्स के लिए। दूसरा वर्ड लिखिए, कस्टमर।
अगर ये इंसान नहीं होता तो मार्केटिंग करने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। सर और डेफिनेशन में मार्केटिंग लिखिए। पॉसिबल ही नहीं है। अगर कस्टमर नहीं है तो मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। और कस्टमर किसको बुलाते हैं? कस्टमर किसको बुलाते हैं अपन? जो सेटिस्फेक्शन ढूंढता हो, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की इच्छा रखता हो। इसके लिए ये लोग मार्केट आते हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करते हैं? बाय करते हैं। और आप कस्टमर्स को भी अलग अलग तरीके से टाइप्स बना सकते हो। अलग अलग तरीके से कस्टमर टर्म आता है, जैसे जेंडर क्लासिफिकेशन पे मेल कस्टमर, फीमेल कस्टमर, है ना। एज के हिसाब से देखें तो इन्फेंट कस्टमर, टीनेज कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर्स, सुपर रिच कस्टमर्स, मिडिल क्लास कस्टमर्स, लोअर क्लास कस्टमर्स। एक्सक्यूज मी सर। तीशा, सर प्रीवियस पेज शो कर दो। बिल्कुल लिखिए। डन सर। चलो अब ये इस शीट पे आई है तो मार्केट को और क्लासिफिकेशन दे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कर दिया, वॉल्यूम बेसिस पे कर दिया। और कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या मार्केट का? ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से बता सकता है क्या कोई मेरे को? ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से क्लासिफाई करें तो 11th में पढ़ के आया हो ना, नेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल। 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 या अपन कह सकते हैं राजस्थान का मार्केट, रीजनल मार्केट, है ना। प्रोडक्ट के बेसिस पे तो क्लासिफाई कर ही दिया आपने। कंज्यूमर के बेसिस पे भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स है कि इंडस्ट्रियल गुड्स है। कस्टमर, कस्टमर के बाद एक अगली टर्मिनोलॉजी और जरूरी है, क्योंकि कस्टमर में एक ये चीज आ गई, नीड एंड वांट। तो ये नीड एंड वांट क्या होती है? नीड वांट को राइज करती है। नीड गिव राइज टू वांट्स। नीड जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल है। नीड इज फंडामेंटल। नीड इज फंडामेंटल बेसिस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। और ये नीड किसको जनरेशन देती है? वांट को। नीड गिव राइज टू वांट। मुझे भूख लग रही है, ये मेरी नीड है। लेकिन मेरे को बर्गर खाना है, ये मेरी क्या है? वांट है। एक वर्ड और आता है यहां पर, मार्केटर। सर एक बार प्रीवियस पेज पे ले चल। सर हो गया। मार्केटर, मार्केटर के लिए लिखिएगा, पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट
person who takes more active part in the process of exchange. यानी कि अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो सेटिस्फेक्शन डिलीवरी कौन करता है? वो सेटिस्फेक्शन डिलीवरी मार्केटर करता है, जो कि प्रोवाइडर है सेटिस्फेक्शन का. If customer is the seeker, the marketer is the deliverer or provider of satisfaction. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लाइफ बॉय बनाता है, क्लोजअप बनाता है, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर बनाता है. नेस्ले की आपने डेयरी मिल्क खाई होगी, नेस्कैफे कॉफी, वो नेस्ले के प्रोडक्ट हैं. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एलजी टेलीविजन बनाता है, फ्रिज बनाता है, डीवीडी बनाता है, डीवीडी प्लेयर्स. तो यूजुअली जो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट रखता है वो कौन है? सेलर की बायर? मार्केटर कौन बनेगा, बायर की सेलर? सेलर. क्योंकि सेलर एक्टिव पार्ट इसलिए लेता है क्योंकि सेलर को एनालिसिस करना पड़ता है, सेलर को रिसर्च करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, बायर तक पहुंचाने के लिए मार्केट में जाता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट खरीदो. लेकिन कुछ सिनेरियो में बायर भी मार्केटर बन जाता है. कुछ सिनेरियो में, जरूरी नहीं है हर सिनेरियो में, लेकिन कुछ सिनेरियो में बायर भी क्या बन जाता है? मार्केटर. क्योंकि मार्केटर की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है ना कि जो बेच रहा है वो मार्केटर है. मार्केटर का मतलब तो वो है, वो इंसान जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा एक्टिव पार्ट ले रहा हो. बहुत सी बार बायर भी मार्केटर बन जाता है. जैसे कि जब कोई डिफेंस डील है तो बायर जो है, जैसे अगर कोई डिफेंस डील है, जैसे अभी हमने राफेल खरीदे, प्लेन्स खरीदे दूसरे देश से, तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि हम आगे होके बाय कर रहे हैं. हमें कन्विंस करना पड़ रहा है सप्लायर को कि आप आपका प्रोडक्ट दीजिए, हम इसको पॉजिटिव साइड पे इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव साइड पे इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो मार्केटर बायर भी बन सकता है, क्योंकि मार्केटर तो वो पर्सन है जो एक्टिव पार्ट लेता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में. तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेलर ही हो, कुछ सिनेरियो में बायर भी मार्केटर की भूमिका में देखा जाता है. तो अब मार्केटर क्या करता है? मार्केटर प्रोडक्ट्स को मार्केटेड करता है. जो भी चीज वैल्यू रखती है उसको मार्केट किया जा सकता है. अगली हेडिंग पे आता हूं. लिख लिया हो तो शिफ्ट करूं पेज गाइस? लिखा सभी ने? Yes, sir. Things to be marketed. Things to be marketed. Anything that has a value to the buyer. कोई भी चीज जो बायर के लिए वैल्यू रखती है वो प्रोडक्ट बन सकती है. और जो भी प्रोडक्ट बन सकता है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, उसको मार्केट किया जा सकता है. जैसे सबसे पहली चीज जिसको आप मार्केट करते हो वो है आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स. कोई एग्जांपल देना चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स का? बहुत सारे एग्जांपल हैं सराउंडिंग में हमारे. सेल फोन, एयर कंडीशनर, कार, स्टेशनरी, आपका रजिस्टर, आपकी बुक, ये सब क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट. सर्विसेज,
सर्विसेज होती तो इंटेंजिबल है, लेकिन मार्केट होती है कि नहीं होती है, मार्केटेड होती है कि नहीं होती है। इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, टीचिंग सर्विस, टूरिज्म सर्विस। और क्या मार्केट कर पाते हैं? आइडियाज, आइडियाज भी तो मार्केट होते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन, ब्लड डोनेशन, फैमिली प्लानिंग, यहां तक कि पर्सन्स भी तो मार्केट होते हैं। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस प्रीचर्स, बड़े बड़े संत साधु, कॉरपोरेट लीडर्स, प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। मलेशिया, ट्रूली एशिया, उदयपुर सिटी, सिटी ऑफ लेक्स, गोवा, गो गोवा। एक्सपीरियंसेस भी मार्केटेड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पर्टिकुलर वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए और पाइए मुझसे बात करने, मेरे साथ लंच करने का मौका। सेलिब्रिटी के साथ लंच करना, किसी बड़े पर्सन के साथ बैलून राइडिंग करना, माउंटेनियरिंग करना। देखते हैं ना हम, बहुत सारे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट आते हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है। यहां पे प्रॉपर्टीज किसको डिनोट कर रहा हूं मैं? रियल एस्टेट को। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। फेसबुक किसकी मार्केटिंग कर रहा हूं? क्या मार्केट करता है फेसबुक? इंफॉर्मेशन ही तो देता है। मार्केट की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, रिसर्च इंफॉर्मेशन जो चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग होती है। तो कितनी चीजें मार्केटेड करने के लिए, जो भी बायर के लिए वैल्यू रखती हो, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीजें क्या होती है? मार्केटेड होती है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टर्म से तो आप लोग मिल चुके हैं। अब आते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन पे। हेडिंग लगाइएगा, मैं अटक रहा हूं। क्लियर है साउंड? या की सर, दिक्कत आ रही है अभी भी? क्लियर है सर। हेडिंग लगाइएगा, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर ट्रेडिशनल नजरिए से देखें, अगर ट्रेडिशनली नजरिए से हम देखें, ट्रेडिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कैसे बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं? परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि मर्चेंडाइजिंग करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली अगर नाम दिया जाए तो क्या बुला सकते हैं? मार्केटिंग। मर्चेंडाइजिंग,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों चीजों को मिला के ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग का कंसेप्ट चलता था। लेकिन अब आ गया है मॉडर्न अप्रोच, अब आ गया है मॉडर्न सेंस। तो मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं जो कि उनके लिए कुछ वैल्यू रखती है इन द टर्म ऑफ मनी। मॉडर्न सेंस में बात करें तो मार्केटिंग का मतलब है अ सोशल प्रोसेस वेयर बाय, सर हाँ जी सर प्रीवियस पेज खोलना है 1 मिनट। बिल्कुल लिखिए। लिखा, शिफ्ट कर दूं? यस सर। मॉडर्न सेंस में अगर बात करें मॉडर्न सेंस में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है ताकि सेटिस्फेक्शन हो सके, नीड्स एंड वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। समथिंग वैल्यू टू देम, जो चीज बायर को वैल्यू रखती है बायर वो चीज लेगा और उसके बदले में पैसा देगा। तो एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करती है और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही फर्म का एक प्री कंडीशन गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए मार्केटिंग करी जाती है। तो ट्रेडिशनल सेंस और मॉडर्न सेंस में अंतर आ गया। ट्रेडिशनल सेंस तो केवल मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों को मार्केटिंग समझता था कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना मार्केटिंग है। लेकिन मॉडर्न सेंस में केवल ये एक्टिविटीज नहीं, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें बायर गुड्स एंड सर्विसेज को पैसे के बदले में एक्सचेंज करता है ताकि उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो पाए। और एक फर्म मार्केटिंग करती है ताकि कस्टमर को बेहतर सेटिस्फेक्शन दे सके, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर। और यही प्री कंडीशन है। एक आखिरी छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। लिखा सभी ने? शिफ्ट कर दूं? No, sir. Wait. लिखिए लिखिए।
कर दीजिए सर। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना आपका होमवर्क है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। एक जहां मैंने वांट लिखाया था वहां पे एक चीज और लिख लो, वांट का एक मीनिंग और लिख लीजिए, डिमांड फॉर स्पेसिफाइड गुड। जहां वांट लिखा था ना वहां थोड़ी सी स्पेस हो तो लिख लीजिएगा डिमांड फॉर स्पेसिफाइड गुड, जो कि कल्चरली डिफाइंड गुड्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया के कल्चर में है पटाखे खरीदना दिवाली के टाइम पे। डिमांड फॉर स्पेसिफाइड गुड्स, वांट की डेफिनेशन। आइए फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर नीड एंड वांट। मार्केटिंग का पूरा कंसेप्ट नीड एंड वांट पे फोकस करता है। मार्केटिंग की प्रोसेस फोकस करती है कस्टमर या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। मिस कर गए, सॉरी गाइस, रीस्टार्ट करते हैं। पहला फीचर है नीड एंड वांट। मार्केटिंग प्रोसेस पूरा फोकस करती है इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस की वांट्स को या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे अगर इंसान भूखा है तो वो उसकी नीड है, लेकिन उसको बर्गर ही खाना है, ये उसकी वांट है। तो इन वांट्स को, इन नीड्स को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना कस्टमर को, ये सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग। दूसरा फीचर है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग करने का मतलब आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस का कंप्लीट ऑफर दें। इस प्रोडक्ट के ये फीचर हैं, ये इसकी साइज है, ये इसकी क्वालिटी है, इस प्राइस पे अवेलेबल है, इस लोकेशन पे अवेलेबल है, आप यहां से खरीद सकते हैं। जब तक प्रॉपर मार्केट ऑफरिंग नहीं होती कस्टमर प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएगा। तो मार्केटिंग का दूसरा की फीचर क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तीसरा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर अपना पैसा तब ही खर्च करता है जब उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो। जब तक कंज्यूमर को प्रोडक्ट में कोई बेनिफिट नहीं दिखता तब तक कंज्यूमर उसको पैसा खर्च करके नहीं खरीदता। और अगर एक बार कंज्यूमर को बेनिफिट दिख गया तो फिर वो उस प्रोडक्ट को खरीदता ही खरीदता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। तो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू देखता है। अगर मेरे को इस कंपनी से बेहतर वैल्यू मिल रही है तो वहां पे, इस कंपनी से बेहतर वैल्यू मिल रही है तो वहां पर। फोर्थ, एक्सचेंज मैकेनिज्म। पूरा मार्केटिंग का जो फीचर है उसमें ये डेफिनेशन में भी था कि सोशल प्रोसेस है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने की, तो वहीं से ये फीचर है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करवाती है। यहां पर फॉर मॉन नहीं है, ये है फॉर मनी। The process of marketing involves exchange of products and services for money or something value to them. मार्केटिंग होने के लिए दो जनों की रिक्वायरमेंट है। ये एक्सचेंज मैकेनिज्म होने के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो बायर और दूसरा सेलर। सेलर वो जो मार्केट ऑफरिंग करेगा और कस्टमर वो जो वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा। और दोनों पार्टीज को फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टोर पे चढ़ गए तो जबरदस्ती अब सामान खरीद के आना ही है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मेजर इस एक्सचेंज मैकेनिज्म में जो चीज है वो है कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा बायर और सेलर के बीच में, एक्सचेंज मैकेनिज्म हो नहीं सकता।
और दोनों पार्टीज विलिंगली एंटर करती है तब ये एक्सचेंज फुलफिल होता है। यानी मार्केटिंग बस एक बिजनेस फिनोमिना नहीं है, मार्केटिंग नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग भी मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। जैसा आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब, सोशल या रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी मार्केटिंग करते हैं। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। कोई डाउट किसी को इन फीचर्स के अंदर? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए गाइस, यस और नो। नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। तो ये आपका राइटिंग होमवर्क है, इसको आप रजिस्टर में लिखिए। कल वापस मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day.